जो मोस्ट वेलकम टू द एजुकेशन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के सूरदास के जो पद है वह पढ़ने जा रहे हैं। तो सूरदास का जो पहला पद है इसको पढ़ेंगे। खेल इस पद में जो कृष्ण होते हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करा गया है। जब कृष्ण हार जाते हैं खेल खेलते वक्त, तो फिर भी वे स्वीकार नहीं करते, फिर भी वो अपनी चांस मतलब अपनी बर्जी नहीं देते हैं। तब उनके दोस्त और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है उसमें उसका वर्णन इस पद में किया गया है। तो हम पढ़ते हैं। अब उनके जो कृष्ण हार गए हैं तो जो उनके दोस्त हैं, ग्वाले हैं, वो अब कृष्ण से कहते हैं, खेलन में काको गुसैया, खेलन में काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम ते बढ़ना ही, ना ही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावती, याते जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठ ही करे तासो को खेले, रहे बैठी जहता गवैये, सूरदास प्रभु खेलई चाहत, दाऊ दियो करी नंदन दुहाई। तो हम इन पद में हम पढ़ेंगे। जो कृष्ण होते हैं जब वो हार जाते हैं तो उनके दोस्त उनसे कहते हैं, जो ग्वाले होते हैं वो उनसे कहते हैं, खेलन में काको गुसैया। इसका अर्थ है कि खेलन में क्यों गुस्सा हो रहे हो। काको मतलब क्यों, गुस्सैया मतलब गुस्सा, खेलने में क्यों गुस्सा हो रहे हो। हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस कहत ही करत रिसैया। अब क्या होता है, बताया है ना कि हरि हारे मतलब जो कृष्ण है, हारे मतलब हार जाते हैं, जीते श्री दामा जो उनके ग्वाले होते हैं, श्री दामा वो जीत जाते हैं, बरबस ही करत रिसैया। अब इसमें कहते हैं कि जो कृष्ण है वो हार जाते हैं और जो श्री दामा है वो जीत जाते हैं, और इसी बात पर जो कृष्ण है वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको अब अपनी दंड भरना पड़ेगा, क्योंकि वो हार जाते हैं तो फिर वो टाइम देंगे जिस तरह हम खेलते हैं। हम बात करते हैं। अब उनके दोस्त फिर से कहते हैं, जाति पाति हम ते बड़े नाही, ना ही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावते, याते जाते अधिक तुम्हारी गैया। अब जो उनके दोस्त कहते हैं कृष्ण जी के, वो कहते हैं कि ना तो तुम जाति पाति में हमसे बड़े हो, जाति पाति मतलब जाति पाति में तुमसे बड़े नहीं हो, वो दोनों एक ही, सब जो दोस्त हैं वो एक ही जाति के हैं। हमसे मतलब हमसे बड़ मतलब यानी बड़े, ना ही यानी ऑल नो नहीं। तो जो कृष्ण के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं, तुम ना तो जाति पाति में हमसे बड़े हो, ना ही हम तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं, ना ही हम बसत मतलब बसते तुम्हारी छैया मतलब तुम्हारी छाया में। जो कृष्ण के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ना ही हम तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं, ना ही तो तुम हमसे जाति पाति में बड़े हो। इतना अधिकार हम पे जना रहे हो कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गाय हैं। अति अधिकार मतलब इतना अधिकार जो तुम जना रहे हो अपना हार स्वीकार ना करके, कहीं इसलिए तो नहीं कि अधिक तो जाते आते अधिक तुम्हारी गैया, मतलब हमसे हमसे ज़्यादा तुम्हारे पास गाय हैं, गैया। रूठ ही करे तासो को खेले, रहे बैठी जहते गवैये, सूरदास प्रभु खेले होई चाहत, दाऊ दियो करी ननन दुहैया। अब सूरदास अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं पढ़ते हैं। रूठ ही करे तासों को खेली। अब उनके दोस्त कहते हैं, अब तुम इस तरह रूठोगे तो तुमसे कौन खेलेगा, तुमसे कौन खेलेगा। रहे बैठी जहते गवैया। अब ये कहकर जो जितने भी ग्वाले हैं वो अब शांत बैठ जाते हैं अलग अलग। अब सूरदास कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि प्रभु खेलियो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब सूरदास कहते हैं कि जो प्रभु कृष्ण है वो चाहते हैं, खेलना तो चाहते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे, वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे, वो खेलना चाहते हैं। दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब वे अपने दोस्तों के पास, श्री दामा के पास जाते हैं और अपने दाऊ, अपने भाई और अपने जो पिता हैं नंद जी, उनकी दुहाई देकर, मतलब प्लीज़ खिला लो, दाऊ भाई की खातिर खिला लो, नंद बाबा की खातिर खिला लो, ऐसे कहते हैं और फिर वह लोग खेलने लग जाते हैं। अब हम अपनी सेकंड पद को पढ़ेंगे। सेकंड पद में जो सूरदास हैं वो लिखते हैं, कृष्ण की जो मुरली है वो कृष्ण को बहुत प्यारी है, परंतु जो जो गोपियाँ हैं वह कृष्ण की मुरली से जलती हैं, मतलब चिढ़ती हैं, क्योंकि जो कृष्ण की मुरली जब कृष्ण बजाते हैं तो वो गोपियों को इतना भाव या प्रेम नहीं देते, तो जिसके कारण अब जो गोपियाँ हैं वो मुरली के प्रति अपना रोष, अपना गुस्सा प्रकट कर रही हैं। तो एक सखी या एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, मुरली तऊ गोपाल ही भवती, मुरली जो है गोपाल ही भवती, सुनरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती, रागती एक पाई ठाठो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवाती, कीट टेढ़ो हव आवती, अति अधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती, गिरधर नार नवावती, आपुन कोड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, भुकुटी कुटिल नैन नसापुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। एक सखी जो दूसरी सखी से कहती है, मुरली तो गोपाल ही भक्ति, जो मुरली है वो गोपाल को बहुत प्यारी है, गोपाल मतलब कृष्ण, भक्ति मतलब भांति या प्यारी। सुनरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती, इतना सुनकर दूसरी सखी कहती है कि जो नंद लाला के बेटे हैं कृष्ण, उनसे जो ये मुरली है नाना भांति मतलब विभिन्न प्रकार के नाच नचाती है। रागती एक पाई टाढ़ो करी अति अधिकार जनावती, सखी कहती है, गोपी कहती है कि जो मुरली है वो अपना अधिकार इस तरह जताती है कि कृष्ण को एक पाँव पर खड़ा होना पड़ता है। रागती एक पाई मतलब पैर, टाढ़ो मतलब टेढ़ा, करी मतलब एक पाँव, जैसे कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो एक पोजीशन करके बजाते हैं, एक दोनों पैरों को क्रॉस करके, तो वही बात यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। अब गोपी कहती है दोबारा, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हव आवती। गोपी कहती है कि जो कृष्ण के जो कोमल शरीर है उससे मुरली इतना अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। आज्ञा करवावती, कोमल मतलब कोमल समझते हैं नाजुक, तन मतलब शरीर, आज्ञा पालन, करवावती कार्य करवावती। तो सखी कहती है कि कृष्ण के कोमल तन से मुरली इतनी आज्ञा करवाती है कृष्ण से कि जो शरीर है उनका, कृष्ण का कोमल शरीर, उससे इतनी आज्ञा करवाती है कि जो कृष्ण का
शरीर है, कृष्ण की जो कमर है वो टेढ़ी हो गई है। अगर आप कृष्ण की फोटो देखेंगे बांसुरी बजाते वक्त तो आप देखेंगे उनकी कमर वो अपनी थोड़ी टेढ़ी करके बजाते हैं, तो यही इसी की बात कर रही हैं गोपियाँ। अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती। अब जो सखी होती है वो कहती है कि अति मतलब बहुत ज़्यादा, अधीन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, अति अधीन मतलब बहुत ज़्यादा, सुजान मतलब चालाकी से, कनौड़े मतलब नौकर के प्रकार, गिरधर गोवर्धन पर्वत, नार नवावती। तो अब यहाँ समझते हैं, सखी कहती है कि इतनी चालाकी से जो मुरली है बहुत चालाकी से कृष्ण से नौकरों वाले काम करवाती है, जिसने खुद गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली से उठाया था। अब सखी फिर से कहती है, आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर, मतलब कर पल्लव पर उठावती, भुगटी कुटिल नैन नसापुट हम पर कोप करवावती। सखी कहती है कि जो खुद तो जो मुरली है, आपुन मतलब खुद से, पोड़ी मतलब पड़ी, अधर मतलब आधे, जो उनका सज्जा मतलब उनका जो मुख है, होंठ है, उन पर पड़ी है। कहते हैं कि खुद तो उनके उनके बिस्तर, कोमल बिस्तर रूपी होंठों पर पड़ी है, और उनके हाथों, कोमल हाथों से पलुटावती मतलब पैर दबवाती है, अपने जो मुरली के जो छेद होते हैं उसमें उन पर पैर दबवाती है। मुरली के जो पैर हैं वो कृष्ण से दबवाती है। भुकुटी कुटिल नैन नसापुट हम पर कोप करवावती। कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मुरली के कारण जो कृष्ण है वो हम पर कभी भुहों को उठाकर और नाकों की नथों को फुलाकर गुस्सा करवाती है। मुरली के कारण जो कृष्ण है गोपियों पर कभी अपने भुहों को उठाकर, नाक फुलाकर गुस्सा करवाती है। अब सूरदास कहते हैं कि सूरदास प्रसन्न जानी एको चिन्ह धरते शीस बुलावती। अब सूरदास कहते हैं कि जो कृष्ण है वो तो प्रसन्न है, कृष्ण प्रसन्न है, क्यों कृष्ण प्रसन्न है और वे अपना सर है डुलाते हैं, अपना सिर प्रसन्नता में डुलाते हैं, अर्थात जो कृष्ण है वह मुरली बजाने में इतने मग्न है कि वह अपना सर हिलाने लग जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो लाइक शेयर करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।